जोहार झारखंड में हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। झारखंड में 2 चरणों का मतदान होने के बाद 12 दिसंबर को तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। और इससे ठीक एक दिन पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं के धुआंधार 2 जनसभा की उनके साथ और जनता से दोबारा बीजेपी को सत्ता सौंपने की अपील की। झारखंड पुकारा, झारखंड पुकारा, झारखंड का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? झारखंड की जनता का मिजाज क्या है, इसके भली भांति दर्शन करा। झारखंड में 2019 के महासंग्राम में तीसरी बार उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। सबसे पहले हजारीबाग के बरही में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां रैली में आई भीड़ से वे बेहद उत्साहित नजर आए। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और जनता की पीठ पर छुरा घोंपने का आरोप लगाया। कांग्रेस कभी भी गठबंधन के भरोसे पर खरी नहीं उतरी है। ये अपने मतलब के लिए गठबंधन और जनादेश का उपयोग करती आई है, फिर अपने हित के लिए अपने सहयोगियों को कठपुतली की तरह उपयोग करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विस्थापितों का दर्द भली भांति पता है और 2022 तक सबका अपना घर होगा। झारखंड के रण में उतरे पीएम कर्नाटक उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत को लेकर भी बेहद उत्साहित थे और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड को बर्बादी से बचाने के लिए यहाँ बीजेपी की स्थिर सरकार जरूरी है। अगर झारखंड का जय जयकार करना है तो रांची में पूर्ण बहुमत वाली मजबूत भाजपा की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। अगर त्रिशंकु परिणाम आता है तो कर्नाटक की तरह तबाह करने वाले मैदान में उतर आते हैं। हम तय करें, हम झारखंड को तबाह नहीं होने देंगे, हम झारखंड को बर्बाद नहीं होने देंगे। बरही में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने झारखंड की रघुवर सरकार के काम की भी दिल खोलकर तारीफ की। यहाँ के लोगों के दिल में विकास के प्रति कितना विश्वास है, ये आज मैं इस जनसागर में देख रहा हूं। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा तक, मुफ्त बिजली कनेक्शन से लेकर घर घर सफेद रोशनी वाले एलईडी बल्ब लगाने तक, गर्भवती महिला और बच्चों को टीकाकरण से लेकर शौचालय बनाने तक हर स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है। झारखंड की भाजपा की सरकार की मेहनत के कारण हजारीबाग, चतरा और साहिबगंज देश के 112 आकांक्षी जिलों में सबसे टॉप कर रहे हैं, सबसे टॉप कर रहे हैं। बरही के बाद बोकारो में भी प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम पर किसानों और आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक बनाए रखने की राजनीति करने का आरोप लगाया। आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही लोग थे। इन्होंने ने आपको सिर्फ वोट बैंक समझा। आपके हितों की, आपके बच्चों के हितों की न उन्होंने कोई चिंता की, न ही उनको कोई परवाह थी। बरही में सीएम रघुवर दास ने भी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सत्ता में दोबारा वापसी का आशीर्वाद मांगा और अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस राज्य में भ्रष्टाचार का शासन था, उग्रवादियों का आतंक का शासन था, लेकिन आप सबके जनादेश के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनने के कारण पहली बार झारखंड में हमने एक बेदाग सरकार दी। 12 दिसंबर को तीसरे चरण का मतदान होना है। वहीं चौथे चरण के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री 16 दिसंबर को धनबाद में दम दिखाने उतरेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत माता की।
तो बरही और बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। उधर झारखंड के रण में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूसरी बार उतरे। बड़का गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी की सरकार पर किसानों से जमीन छीनने और उद्योगपतियों को जमीन देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में उनकी सरकार आती है तो वो किसानों को उनकी जमीन वापस देंगे, साथ ही तय करेंगे कि बिना पंचायत से पूछे किसानों की जमीन कोई ना छीन सके। जब भी जमीन लेना चाहते हैं बिना पंचायत से पूछे जिसकी भी जमीन चाहते हैं उठा लेते हैं। अगर किसान मना करता है उठा के गोली मार देते। प्रधानमंत्री कहता है भैया हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और ज्यादा बोलोगे तो 2 गोली मारेंगे। और फिर आते हैं भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं भैया भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। आप जाइए छत्तीसगढ़ जाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार और रही है, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां जाइए और जरा पूछिए क्या कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया, हां या ना, पता लग जाए। और बड़का गांव के बाद राहुल गांधी ने रांची के बीआईटी मेसरा कैंपस में चुनावी सभा को संबोधित किया और महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का काम आदिवासियों, किसानों की जमीन की रक्षा करना है, जबकि बीजेपी की सरकार आदिवासियों की जमीन छीनने में लगी है। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहां भी ओबीसी को 27% आरक्षण लागू करेंगे। निर्णय आपने लेना है, किस प्रकार की सरकार चाहते हैं। ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपकी जमीन छीनकर सबसे अमीर लोगों को पकड़ा दे, या फिर ऐसी सरकार चाहते हैं जो किसानों की, आदिवासियों की जमीन की रक्षा करे। झारखंड गरीब नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। ये प्रदेश गरीब नहीं है। इस प्रदेश के पास जल, जंगल, जमीन सब कुछ है। झारखंड की जनता गरीब है क्योंकि आपका पूरा का पूरा पैसा दिन भर ये लोग आपसे छीनते हैं, आपकी जमीन छीनते हैं, आपका जल, आपका जंगल छीनते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया। बीजेपी की सरकार थी, वहां सालों के लिए थी। तो झारखंड में अभी 3 चरणों के चुनाव शेष हैं, लेकिन सियासी दलों ने अभी से ही अपने अपने पक्ष में मतदान के दावे करने शुरू कर दिए हैं। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड की जनता विकास को देखते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान कर रही है, जबकि पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पीएम मोदी और राहुल गांधी की रैली पर कहा कि झारखंड में कांग्रेस और राहुल गांधी की कोई प्रासंगिकता नहीं है। बीजेपी ने इसे आंकड़े के जरिए समझाने की कोशिश की। भाजपा के पक्ष में 2 चरणों में मतदान किया और आने वाले 3 चरणों में 65+ का संकल्प पूरा करेंगे। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो झारखंड में जितनी रैलियां हुई हैं उन सीटों पर अगर जीत का प्रतिशत देखें तो प्रधानमंत्री जी ने जहां जहां रैली की वहां हमारे 80.9% सीटों पर विजय हुई, और जहां राहुल गांधी ने रैलियां की वहां मात्र 18.1% सीट पे विजयी हुई। तो 80 और 18 के बीच का डिफरेंस ये साफ दिखाता है कि झारखंड को मोदी पसंद है। उधर गोड्डा में सियासत का गणित साधने के लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सांसद रामकृपाल यादव गोड्डा ब्लॉक मैदान पहुंचे, जहां वो पार्टी की प्रमंडल स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। बैठक में क्षेत्र की 7 विधानसभा सीट के प्रत्याशियों और कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल हुए। सदस्यों को संबोधित करते हुए रामकृपाल ने जहां केंद्र और राज्य के काम को जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया, वहीं जेपी नड्डा ने विपक्षी महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और पिछले 5 सालों में झारखंड की तस्वीर बदलने का दावा किया। शौचालय का निर्माण हुआ है घर घर तक, हर घर में बिजली। पहले तो 1.5 से 2 घंटा बिजली मिलता था,
और मैं समझता हूं कि 24 में 22 घंटा कम से कम बिजली मिलता है। किसानों के अलग से खेत में बिजली की व्यवस्था की जा रही है। ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी को नेता बनाने का चुनाव नहीं है। कोई मंत्री बन जाए, कोई विधायक बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, इसका चुनाव नहीं है। यह चुनाव झारखंड के आने वाले 5 साल की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला चुनाव है। इसको हमको समझना चाहिए। आज लगभग 19 साल हो गए प्रदेश को बदले। 14 साल में आपने 9 मुख्यमंत्री देखे और 5 साल में एक मुख्यमंत्री, एक पार्टी और एक ताकत के साथ विकास देखा है। यह अंतर है। तो सभी नेता अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और जेएमएम प्रत्याशी हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर चिट्ठी ली है। हेमंत सोरेन ने कहा कि पीएम मोदी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और अब चाहे तो बीजेपी अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला ले, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के हाथ से झारखंड की सत्ता निकल चुकी है और अब बीजेपी के जोर लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी आए, मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अमेरिका के राष्ट्रपति जी को भी बुला लें इस डूबती नैया को पार करने के लिए। लेकिन अब लोगों ने मन बना लिया है कि अब रघुवर सरकार नहीं चलेगा, भाजपा सरकार अब। उधर रामगढ़ के कर्मा में जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन ने मांडू विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी राम प्रकाश भाई पटेल के पक्ष में चुनावी सभा की और लोगों से वोट देने की अपील की। साथ ही लोगों से कहा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और नशे से दूर रखें ताकि उनके परिवार और राज्य का विकास हो सके। झारखंड के चुनावी समर में नेताओं के उड़न खटोले से फिजा गुलजार है बीजेपी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू साथ ही झारखंड विकास मोर्चा के नेता एक दिन में 3 से 4 चुनावी सभा के लिए उड़न खटोले यानी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर दिन लाखों रुपए खर्च कर कमोबेश हर दल के नेता गरीब जनता के बीच जाकर गरीबी हटाने की बात कहते नजर आते हैं, तो हेलीकॉप्टर के बहाने भी राजनीति करने से नहीं चूकते। झारखंड की राजनीतिक फिजाओं में आसमान नेताओं के हेलीकॉप्टर से भरा है। मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी हो या विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आजसू, झाविमो जैसे पार्टियां, हर दल के नेता हर दिन लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। मजबूत होते भारतीय जनतंत्र में अब हेलीकॉप्टर नेताओं की जरूरत बन गई है, तो ये महंगे होते जनतंत्र को भी दर्शाता है। एक सिंगल इंजन औसतन हेलीकॉप्टर हर दिन 4 घंटे की उड़ान की शर्त पर अपनी सेवा देती है, जिसमें प्रति घंटे का खर्च 60,000 से 85,000 रुपए तक आता है। अब राज्य में हेलीकॉप्टर की राजनीति के बहाने जेएमएम का निशाना बीजेपी पर है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर को भाड़े पर ले रखा है। जेएमएम के नेता कहते हैं कि लाख कोशिश और हेलीकॉप्टर उड़ाने के बावजूद बीजेपी नेताओं की सभा में भीड़ नहीं पहुंच रही। साथ ही जेएमएम ने आजसू और बाबूलाल की पार्टी से भी पूछा कि उनके पास कहां से हेलीकॉप्टर उड़ाने का पैसा आया है। और आप देख लीजिए 9 हेलीकॉप्टर लेके भारतीय जनता पार्टी घूम रही है। सरकारी व्यवस्था अलग है प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, केवल पार्टी नेताओं के लिए 9 हेलीकॉप्टर है। बाबूलाल जी भी 2 हेलीकॉप्टर से घूम रहे। कहां से बाबूलाल जी के पास में इतने संसाधन आ गए। चुनावी हेलीकॉप्टर वार में बीजेपी ने अपने 4-5 बेड़े के साथ सबको पछाड़ दिया है, तो बीजेपी इसे स्वाभाविक बताते हुए कहती है कि कौन हेमंत सोरेन और बाबूलाल बैलगाड़ी से घूम रहे हैं। ये स्वाभाविक है, चुनाव के समय में नेताओं का समय का अभाव होता है और एक नेता के माध्यम से कई चुनाव सभाओं में हेलीकॉप्टर के माध्यम से सभाएं होती हैं। ये अच्छी बात है। आजकल आधुनिक तकनीक का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तकनीक के तहत चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों का उपयोग होता है। तो कौन सा हेमंत सोरेन जी बैलगाड़ी में घूम रहे हैं, बाबूलाल मरांडी बैलगाड़ी में घूम रहे हैं, सब लोग तो हेलीकॉप्टर में ही घूम रहे हैं। झारखंड के चुनावी रण में नेता कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी ने जहां 4 हेलीकॉप्टर के साथ धुआंधार चुनावी सभाएं कर रही है,
तो मुख्य विपक्षी दल जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन दो हेलीकॉप्टर से जनता तक पहुंच रहे हैं। छोटे दल जेवीएम के बाबूलाल और आजसू के सुदेश महतो भी चौपर की तेज चाल से झारखंड को नाम रहे हैं। अब 23 दिसंबर को ही पता चलेगा कि किस नेता और दल को जनता लक्ष्य तक पहुंचाती है और किसे हवा में ही छोड़ देती है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात रांची की खबर की। रांची का खेलगांव आज सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के जवान ने कंपनी कमांडर को गोली मार दी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रांची के खेलगांव में खूनी खेल। सीएएफ जवान ने कंपनी कमांडर को मारी गोली। खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। मंगलवार सुबह सुबह रांची के खेलगांव स्थित छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स कैंप गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। ये गोलियां किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि सीएएफ के कांस्टेबल विक्रम रजवाड़े ने ही चलाई। कांस्टेबल ने अपनी इंसास राइफल से पहले कंपनी कमांडर मेलाराम कुर्रे को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली। आपको दिखाना चाहेंगे कि दीवारों पर भी कई गोलियों के निशान है। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा गोलियों की फायरिंग यहां पर की गई, जिसमें एक गोली जो है 3 गोलियां जो हैं अब तक सामने आई हैं कि कमांडेंट को लगी है और उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। कांस्टेबल विक्रम रजवाड़े की अंधाधुंध फायरिंग की चपेट में छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के 2 और जवान आ गए, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। सीएएफ के कमांडर के मुताबिक कांस्टेबल विक्रम रजवाड़े शराब का आदी तो था ही, उस पर अनुशासनहीनता का भी कई आरोप था, जिसको लेकर उसको हिदायत भी दी गई थी। इसी गुस्से में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जो अभी प्राइमा फेसी हमें पता चल रहा है वो यही है कि जो ये जवान था इसके खिलाफ काफ़ी इनडिसिप्लिन के इंक्वायरीज काफ़ी थी पहले से भी। जैसा यहाँ इनके कमांडेंट ने बताया हमें, काफ़ी सारी इनडिसिप्लिन की बातें इनके खिलाफ थी, तो उसी में इंक्वायरी चल रही थी और परहैप्स इसी में हुआ होगा। पर छुट्टी का इशू तो था ही नहीं, और मैं 4 दिन पहले भी उस कांस्टेबल से मिला था। छुट्टी की इशू तो नहीं, और पीने का आदी था, मानसिक रूप से कुछ थोड़ा सा विकृत है, ऐसा बताया जा रहा था उनके साथियों द्वारा। झारखंड विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की इस 4थी बटालियन के जवानों को बुलाया गया था, लेकिन कांस्टेबल ने सुबह सुबह इस घटना को अंजाम दे दिया। एफएसएल की टीम सहित पुलिस के तमाम अधिकारियों ने घटना स्थल पर जाकर जांच की। विवाद का कारण तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से चिंता का विषय है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। उधर जमशेदपुर के मानगो चौक के पास अचानक आग लग गई। देखते ही देखते इंडिगो कार धू धू कर जलने लगी, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। हालांकि थोड़ी देर बाद 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। बाद में पुलिस ने कार को सड़क से हटाया, तब जाकर डमना मेन रोड पर लगा हुआ जाम हट सका। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। नहीं, यहाँ पर जो है वो कार में आग लगी हुई। तुरंत हमने कंट्रोल को सूचना दिया फायर ब्रिगेड के लिए, तो कंट्रोल ने सूचित किया फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड आकर के आग पर काबू पा लिया है। इसी के साथ